अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मारिया कंप्यूटर्स एंड मोबाइल शॉप। आज हम कंप्यूटर की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर के एक्सपर्ट भी यूज़ करते हैं। सो आइए तो हम चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में क्या है? हाउ कैन वी मेक एम्प्टी फोल्डर। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल में फ़ोल्डर बनाते हैं उसका कोई ना कोई नाम देना लाजमी या ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय सिस्टम हो जाता है, मतलब कोई ना कोई सिस्टम उसको खुद ही नाम दे देता है, जैसे कि न्यू फोल्डर। अच्छा, कंप्यूटर में भी इसी तरह से होता है, कोई भी नेम अगर आप नहीं भी देते तो भी बाय विंडोज़ की तरफ कोई ना कोई नेम आ जाता है, जैसे न्यू फोल्डर। तो हम आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ और वो सीखते हैं कि हम कैसे एम्प्टी फोल्डर बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया पे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आएंगे, न्यू में आने के बाद फोल्डर में आएंगे। अब इसको अगर चाहे मैं कोई भी नाम नहीं दे रहा, उसको जो नेम न्यू फोल्डर लिखा हुआ है बैक स्पेस हटा दे रहा हूँ और हिट एंटर कर रहा हूँ। तब जी सर, तो हम देखेंगे कि ये जो न्यू फोल्डर में अगर चाहे मैंने बैक स्पेस करके भी डिलीट किया है फिर भी इसका कोई ना कोई नाम आ रहा है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंट्रोनियम में आएंगे, इसको हटा देंगे और उसके बाद इसमें ही अंदर इनसाइड ही ब्लैंक साइड राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ZWJ 0 जॉइनर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आप हिट एंटर करेंगे तो ये इसका कोई भी नाम नहीं है। अब आप इसका फ़ायदा क्या है? इसका मतलब यह फ़ायदा ये है कि आप इसमें अब कुछ भी रख सकते हैं और वो सर्च में नहीं आएगा। जब कभी आप कुछ भी लिखते हैं या यहाँ पे कुछ भी मोहम्मद वगैरह, इंट्रो आउट्रो डेली कुछ भी, तो वो सर्च में आता है ना। इसी तरह से यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं आएगी। सो सेकंड नंबर टिप क्या है? सेकंड नंबर टिप ये है कि हम मोबाइल में तो आराम से ईजीली स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट पिक्चर, कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है। इसी तरह से हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लें, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो आप अपने विंडो बटन को दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये आपका पॉपअप मेन्यू या विंडोज़ मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ तो आप अपने माउस से विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है स्नैपिंग टूल। अगर ये आपको स्नैपिंग टूल नज़र नहीं आए तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से SNI लिखेंगे सर्च बार में और हिट एंटर करेंगे। हिट एंटर जैसे किया तो आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लर में आ गई। ब्लर में क्यों आ गई वो बता रहा है सॉफ्टवेयर दैट आई एम रेडी टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे साइज़ की पिक्चर चाहिए या स्क्रीनशॉट चाहिए वो मैं बआसानी ले सकता हूँ। मुझे अब जो लिखा हुआ है मारिया उसकी चाहिए, तो अपने माउस को प्रेस एंड होल्ड करूँगा लेफ़्ट की को, तो वो सॉफ्टवेयर जो था स्नैपिंग टूल वाला वो गायब हो गया। वो इस वजह से, ताकि अगर यूज़र अपना माउस कहीं भी घुमाए तो उसकी स्क्रीनशॉट में मैं नहीं आऊँ। तो यहाँ पे इसको मैंने स्टॉप किया। यहाँ पे मुझे ये परफेक्ट लग रही है, यहाँ यही चीज़ मुझे चाहिए थी। जैसे अब मैं बटन को रिलीज़ करूँगा, छोड़ूंगा, तो यहाँ पे पिक्चर आ गया। ये अब आपसे पूछ रहा है अगर सही नहीं आई तो न्यू करेंगे, अगर सही आ गई तो आप सेव करेंगे। किसी को यहीं पे आप सेंड कर रहे हैं या कोई भी इसमें हाईलाइट कर रहे हैं या कुछ लिख कर रहे हैं या कुछ रेस करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। जो पिक्चर थी वो आ गई है, मुझे सेव पिक्चर करनी है और फिर न्यू पिक्चर करनी थी, ये मैंने दोबारा ली। अभी मत नहीं, फिर न्यू कर रहा हूँ और इसी तरह से अब मुझे ये पिक्चर चाहिए। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने का तरीका क्या है कि आप इसको कोई ना कोई लोकेशन देंगे, मैंने डेस्कटॉप दी, कोई ना कोई नाम देंगे, 3 to 1 दे दिया और उसको सेव करेंगे। सेव करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद मैं देखूँगा ये पिक्चर यहाँ पे आराम से आई हुई आ गई। हम आते हैं अपनी टिप नंबर 3 पे। जो तीसरी नंबर टिप है वो ये है कि जो मेरा माउस है मैं उससे बोर हो गया हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा।
इन सिंपल वर्ड्स आई वांट टू चेंज माय कर्सर माय एरो। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि विंडोज़ को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या आप अपने माउस से भी ओपन कर सकते हैं। ये मैंने किया। सर्च बार में हम लिखेंगे माउस, MOUSE। माउस पे हम करेंगे हिट एंटर। हिट एंटर के जैसे ही करेंगे तो आपको नज़र आएगा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स पे क्या होता है, ये आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन अलग अलग किस्म के माउस एंड कर्सर्स पॉइंटर्स पड़े होते हैं। जैसे बिलफर्ज करें ये मुझे अच्छा लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से वो चला के बोर हो गया हूँ। तो अब इसको करेंगे हम अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे जो माउस है वो कुछ अलग हो गया है। वो अब कुछ अलग डिज़ाइन का नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक पॉइंटर अलग सा एक अलग डिज़ाइन में पड़ा है जो मैंने डाउनलोड किया गूगल से, और उसका नाम है ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसा ये ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्या किया है, विंडोज़ किया, मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद MOUSE ही लिखा एंड हिट एंटर किया। पॉइंटर्स में आए, मुझे वो लोकेशन देनी है जहाँ पे मैंने मैंने रखा है, जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरा डेस्कटॉप पे फ़िलहाल रखा हुआ है, तो मैंने ब्राउज़ में आया। ब्राउज़ में आने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया। ये नॉर्मल सा रखा हुआ है, इसका नाम मैंने नॉर्मल सेलेक्ट दे दिया था। ओके, उसके बाद ओपन करेंगे और अप्लाई करेंगे। ओके करेंगे। जो अब मेरे माउस जो लुक है, जो मेरी माउस की लुक है वो एक चेंज हो चुकी है, वो अलग दिख रही है। चलो, उसके बाद जो अब नेक्स्ट टिप आ रही है, टिप नंबर 5, वो ये है कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हाइड करना चाह रहा हूँ ताकि किसी बंदे को नज़र ना आए। ठीक है। हमने पहली टिप में क्या सीखा था कि कोई भी ऐसा फ़ोल्डर जो विदाउट नेम हो, मैंने वो फ़ोल्डर अगर हाइड किया तो वाह क्या बात हो गई। तो फिर तो मैं कुछ भी उसमें कोई भी मटेरियल डेटा रख सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा फ़ोल्डर जो मैं नहीं चाह रहा कि सब बंदियाँ सब देखें। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक यही आइटम लिया है, बिलफर्ज करते हैं, मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ। चलो, फ़िलहाल इसको मैं कट कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर में आ रहा हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है जो मुझे टिक करना है। अप्लाई किया, टिक किया। अब जो मेरा ये फोल्डर, आइकन, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कोई भी आपकी डेटा हो, आप उसको इसी तरह से हाइड कर सकते हैं। अच्छा, जब अब मुझे व्यू करना है, वापस मैं देखना चाह रहा हूँ या मुझे वापस वो चीज़ चाहिए, तो वो कैसे करूँ? सिंपल, अब आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में भी कर सकते हैं। मैंने हमारा कंप्यूटर से तरफ वापस वही डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, ऑर्गेनाइज में आया, फाइल फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में आया, व्यू में आया और उसके बाद शो हिडन फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स पे टिक किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है, मुझे ये भी इस बात का पता चल गया, या मुझे यहाँ पे ये भी इल्म हो गया कि मैं अपने फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव भी हाइड कर सकता हूँ। वेल, अब मैंने अप्लाई किया और ओके किया, तो ये मेरा फाइल था जो मैंने हाइड किया हुआ था। ये अब थोड़ा सा ब्लर में आ रहा है। राइट क्लिक किया, व्यू तो मैं यहाँ पे आराम से इजीली कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी ऑडियो वीडियो होगा वो भी करेंगे आप। अगर आप इसको हटाना है, हिडन से हटाना है, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, यहाँ पे जो हमने टिक किया था उनको अनटिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, फिर वापस फाइल्स और ऑर्गेनाइज में आएंगे, फाइल्स एंड फोल्डर में आएंगे, व्यू में आएंगे, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स में आएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो ये जो चीज़ थी वापस मेरी अनहाइड हो गई है। देखो कि यही चीज़ मुझे जो थी जी। तो हमारे जो नेक्स्ट पे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम कंप्यूटर में कभी कभार कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमें ब्लर में नज़र आती है, या काफ़ी छोटे अल्फाज आते हैं, छोटी चीज़ लिखी होती हुई, तो हमें दिक्कत होती है वो चीज़ पढ़ने में। इन सिंपल वर्ड्स, आई वांट टू रीड अ बुक but I can't because the letters of that book are very
सिमिलर। इस वजह से मुझे ना दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो हम क्या करेंगे, हमें अपने पीसी में एक ऑप्शन या सिस्टम की तरफ से एक ऑप्शन होता है मैग्नीफायर का, वो आपको बारीक चीज़ें भी बआसानी से दिखाता है। मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से विंडोज़ को बटन को दबाएंगे, या आप अपना माउस जो है वो विंडोज़ पर रखेंगे, उसके बाद आपको यहीं पे नज़र आएगा मैग्नीफायर। बिल फर्ज करेंगे अगर आपको मैग्नीफायर नज़र ना भी आए तो MAG लिखेंगे आप अपने सर्च बार में, MAG जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको मैग्नीफायर ही टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएगा। मैग्नीफायर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको जो ये पॉपअप मेन्यू नज़र आया है, ये आपको बता रहा है कि मैं एक्टिव हो चुका हूँ। इसको मैग्नीफायर को क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी साइज़ जो है और भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। बिल फर्ज करें मैं इसकी साइज़ 200 की, जो भी अब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रही हैं। जिस तरफ मैं जाऊंगा अपना माउस वगैरह रखूँगा तो वो चीज़ें बहुत ही मुझे अच्छी तरीके से नज़र आएंगी। बिल फर्ज करते हैं मैंने ये जो अपना पॉपअप मेन्यू है या मैग्नीफायर वाला जो सॉफ्टवेयर फिलहाल कुछ देर के लिए क्लोज़ कर दिया है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे एक पिक्चर। अब बिल फर्ज करें ये चीज़ क्या है, ठीक है, यहाँ कौन सा आइकन है, या ये चीज़ें मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है या मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसके फ़ॉन्ट भी कुछ अलग है, तो मैं अब ये चीज़ें पढ़ना चाह रहा हूँ या देखना चाह रहा हूँ अपने मैग्नीफायर में। सो सिंपली मैग्नीफायर को एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बताया था विंडोज़ MAG हिट एंटर, ठीक सर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल लिखा हुआ है, मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए हार्ड ड्राइव लिखा हुआ है, वायरस वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको अब सही तरीके से नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे आइकन है जो है वायरस का, और कोई इंस्ट्रक्ट वगैरह भी बैठा हुआ है। अगर और भी मुझे जूम करना है तो मैं और भी जूम कर रहा हूँ। बैक साइड ऑफ MK भुट्टो प्लाजा सेंटर 90। चलो दैट्स गुड। और अब मैंने इसको वापस माइनस कर, जी ये जो चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे अब मैंने एक पिक्चर बनाई थी कुछ टाइम पहले, यहाँ पे मुझे जो ये येलो है इसका बैकग्राउंड वाला वो नज़र पहले नहीं आ रहा था। अब मुझे ये इस चीज़ का पता चल गया कि ये जो मैंने पिक्चर बनाई थी इसमें यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर देना था, ठीक सर। ये देख रहे हैं आप ये वाला। तो जो मैग्नीफायर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अच्छी चीज़ होती है, आप भी यूज़ करें जब भी आप कोई भी किताब बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो।